हम्म, हेलो 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 हेलो। अगर आप लोग कोई नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में, जैसे कि आप एकदम डीप डाउन लाइफ के एकदम बॉटम में है और आप वो लाइफस्टाइल चाहते हैं जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, अगर वैसा आप चाहते हैं तो बात ये नहीं है कि आप गलत है। अच्छी बात है ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल को देखना, बट बात ये होती है कि अभी जो ज़रूरी है, आपको अभी कोई इनकम की ज़रूरत होगी, कोई सोर्स की ज़रूरत होगी, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए rather than dreaming about something that is completely out of the circle, like too far। वहाँ तक पहुँच सकते हैं आप, लेकिन आपको पहुँचने का वहाँ तक का टाइम लगेगा। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टाइम चाहिए बस। अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं ज़िंदगी में, अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हैं, तो एक बात ये होती है कंसिस्टेंसी। हम लोग कितना भी चाहे, लाइफ अपने तरीके से काम करता है और उन हमारी लाइफ में लोग अपने तरीके से। और इंडियन होने का यही सबसे सबसे खराब बात यह है कि पेरेंट्स, अच्छी बात भी है बट एक तरीके से खराब है कि पेरेंट्स आपका लाइफ का मेजर चीज़ें डिसाइड करते हैं बिना आपके चाहे हुए। तो आप अगर अपना ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स की भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा होती है एज एन इंडियन। तो मेन बात यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं और आपका इन्वायरमेंट आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उस टाइम अपने आप को घसीटना ज़रूरी बात नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, टाइम अपने आप सुधर जाएगा। एक वेव के बाद स्थिरता जरूर आती है, मीन्स वेव के बाद प्लेन, तो वो जरूर आएगा। उसके बाद आप अपना बना सकते हैं। मेन बात यह है अपना, फिर आता है अपना सेल्फ। ये भी कंसिस्टेंट होने का मतलब होना नहीं चाहता है, कभी लेजी हो जाता है, कभी बुखार लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी कहीं पे टूट जाती है। कंसिस्टेंसी टूटने की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वही आगे बढ़ सकता है जो कंसिस्टेंट है, जो ब्लॉक के बाद ब्लॉक बना रहा है। तो एटॉमिक हैबिट में ये बोला गया है कि अगर आप एक बार लाइफ में अगर कुछ हो चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कीजिए कि उसे दोबारा ना कीजिए, क्योंकि वो हैबिट में बन जाएगी, हैबिट बनने लगेगी। अगर एक चीज एक बार आप वर्कआउट मिस कर चुके हैं तो उसे दोबारा ना करें। अगर दोबारा करेंगे वो आपकी हैबिट में शामिल होने लगेगा। इफ़ यू हैव मिस्ड वन टाइम, ट्राई टू नेवर मिस इट अगेन। बस यही कंसिस्टेंसी का मायने है। कंसिस्टेंसी आपको सुपर ह्यूमन जैसा पावर देता है जो ऑर्डिनरी पीपल कभी नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी का ये पावर होता है, कंपाउंडिंग टाइम का ये पावर होता है, कंपाउंडिंग एफर्ट का ये पावर होता है। और कंसिस्टेंसी से आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि एक रात में ही आप सक्सेसफुल हो गए, एक रात में ही आप इतने मुकाम पे पहुंच गए। जैसे कि कोई मछली इतनी बड़ी हो गई तालाब में कि वो ऊपर दिखने लगी, जबकि बढ़ रही थी वो तालाब के अंदर बहुत दिन से। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है। बात ये है कि हम आगे तो बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उससे कई गुना पीछे आ जाते हैं। वो बात एटॉमिक हैबिट में
Always walk slowly but never backward. Never backward means जितना धीरे हो सके चलिए, लेकिन कभी पीछे की तरफ नहीं चलना है। जैसे कि आप 6 दिन एक्सरसाइज किए और उसके बाद 1 महीना मिस कर दिए, जितना आपने गेन किया उससे कहीं ज़्यादा आपने लूज़ किया। तो ये बैकवर्ड वॉकिंग होता है कि जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप बाहर पीछे की ओर चल रहा है। तो उस तरीके से आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। चीज़ें आपके हिसाब से कभी नहीं चलेंगी ज़िंदगी में, और ये आपको मानना पड़ेगा। और आपको उन चीज़ों के हिसाब से ढलना होगा। अगर अडेप्ट नहीं किया तो सरवाइव नहीं कर पाइएगा। ये मेन नेचर का एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा अपने साथ लेके आगे बढ़ते रहना होगा। आप ऐसा कीजिए, आपको अगर कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है, हार्ड वर्क करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कीजिए कि 15 मिनट आगे के साल, ना आगे के ईयर्स, ना आगे का वीक, ना अगला दिन, ये सब भूल जाइए। क्योंकि देयर इज़ नो फ्यूचर इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, तो आगे का सारा चीज़ भूल जाइए। बस ये सोचिए कि आपको 15 मिनट अगले 15 मिनट में कौन सा टास्क ऐसा ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए, वो आपको उस 15 मिनट में करना होगा। जैसे कि आपको खाली ये सोचना है कि 15 नेक्स्ट 15 मिनट में आप क्या कीजिएगा। जस्ट डिसाइड योर नेक्स्ट 15 मिनट्स। नेवर entire day plan on your schedule, to do day means to do list. This is all good, but if you do the 15-minute blocks, like next 15 minutes what you will do, it gives such a boost. Like, you are doing even 15 minutes of a thing, important thing to be done. If you do that, it's more than enough. अपनी चीज़ों को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैकिंग में। बहुत ज़्यादा शेड्यूल है, लाइफ है, अप डाउन हो जाते हैं। बट एक फिक्स रूटीन है आपका लाइफ में भी। आप एक टाइम सो के उठते हैं, भला ही आप 7 बजे उठे, 10 बजे उठे, या 1 ही बजे क्यों ना उठे, लेकिन आप उठते ज़रूर हैं। या फिर कुछ सर्टेन थिंग आप अपने लाइफ में ज़रूर देखते हैं, जैसे कि सन को देखा, पेड़ को देखा, या सीढ़ियाँ चढ़ना, या कुछ ऐसा चीज़ जो आप हमेशा करते हैं, जैसे नहाना, खाना खाना, पानी पीना। अपने ट्रैकिंग को उनके साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि सोने से पहले हर कोई सोता है, भला ही आपका स्लीपिंग शेड्यूल अभी सही ना हो, भला ही आपका स्लीपिंग शेड्यूल अभी सही ना हो, लेकिन आप सोते भी जरूर हैं, तो स्लीपिंग के साथ अपना ट्रैकिंग को जोड़ दीजिए। जब आप स्लीपिंग करेंगे उससे पहले आप ट्रैकिंग करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना होता है कि ओ जब मैं वो स्टेशन पे जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी तो जाकर टिकट ले लूँगी। नहीं, आप पहले ही सब प्लान करके रखते हैं, पहले ही टिकट खरीदते हैं, तब जाके आप ट्रेन पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो टास्क है आपको जो करना है वो फर्स्ट में होना चाहिए, ना कि लास्ट में। लास्ट में कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क नहीं रखना है, जो भी है फर्स्ट में रखना है, ताकि फर्स्ट जो हमारा मेन वर्क है वो कभी इफ़ेक्ट ना हो। चीज़ों को अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखो। जैसे कि अपने कपड़े, अपनी चीज़ें सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना सीखो। देखो, देखिए,
जितना भी आपकी चीज़ें हैं, आप हरदम उसे खोजने में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 घंटा अपना वेस्ट करते ही करते हैं। जब भी वो चीज़ हो, आप उसको अपने जगह पे रखिए, एक जगह पे जहाँ पे आप अगर खोजना चाहें तो तुरंत मिल जाए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स लोग ऐसे हैं कि आपको प्राइवेसी नहीं देते, अपना स्पेस बनाइए। इतना तो आप कर सकते हैं, छोटा सा स्पेस, छोटा सा बॉक्स जिसमें आपकी चीज़ें हों, एक जगह पे रखिए अपना सामान, ताकि आपका टाइम बच सके। अगर आपको ड्राइंग करने का मन है तो तुरंत आपको पेंसिल मिल जाए। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन है तो आपको तुरंत आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज कहाँ करना है, मेरा चार्ट कहाँ रखा हुआ है, मैट निकाल के मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। आपकी चीज़ें हमेशा जगह पे होनी चाहिए, ताकि आप पता चले कि आपको जो करना है वो तुरंत हो, ताकि मूड बदलने से पहले काम कंप्लीट हो जाए या फिर स्टार्ट हो जाए। और देखिए, आपको अपना फ्यूचर प्राइम करना होगा। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे नहाना है, कल का दिन है, फ्यूचर है, और सारा चीज़ हम लोग बचपन से ही प्राइम कर रहे हैं। पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने 3-4 साल में ही, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो हम वहाँ पे फ्यूचर प्राइम कर रहे थे। तो आप अपना फ्यूचर प्राइम कीजिए। जैसे कि हम लोग को नहाना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे नहाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े खोजते हैं, तौली खोजते हैं, साबुन खोजते हैं, बाल्टी खोजते हैं, जग खोजते हैं, और करते 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 हो जाता है टाइम। अब वह अगर वही आप अपना फ्यूचर प्राइम करके कल ही रात को रख देते हैं तो इतना टाइम आपको नहीं लगता, और आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा बचेगा। और जो चीज़ आप जब प्लान करें तभी करना चाहिए, और बिना सोचे हुए कीजिए। जैसे कि कल मैंने सोच लिया कि मुझे आज इतना बजे पोस्ट ऑफिस जाना है, तो नो आर्ग्यू, मैं पहले ही से अपना कार्ड पेपर सब निकाल के रखूँगी, और तुरंत इतना टाइम बच गया, अलार्म मेरा बजा, मैं अलार्म सेट करके रखती हूँ, ताकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे याद आ जाएगा, मोटिवेशन आएगा, ओ अब मुझे ये काम करना है। ह्यूमन बॉडी है, लेजी हो जाता है। तो अलार्म लगा के रखो, और फिर तुरंत अपना स्कूटी निकालो और काम करके घर पे आओ, हो गया काम बस। और फिर उसके बाद पानी पीना ज़रूरी है। पानी पीना, यह मेरा लिस्ट में कभी नहीं था, क्योंकि पानी पीना इतना इम्पोर्टेंट मैंने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं पानी पीना इतना इम्पोर्टेंट होता है। और क्या हुआ कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया मेरे शरीर में, और एक दिन मैं के इंजेक्शन पड़ गया। और वो मेरा एक थ्रेट था, वो मेरा एक पनिशमेंट था। ऐसा थ्रेट, मैं उस सुई को भूल नहीं सकती कि मेरे को सुई पड़ा है, क्योंकि मैंने पानी नहीं पड़ पिया था। अब मैं क्या करती हुआ कि मैं पानी अपने पास हमेशा रखती हूँ, बड़े से बोतल में। ये ना कि मुझे पानी पीना हो तो जाके उठ के जाके पानी पीऊँ, नहीं, पानी पीना है मेरे बगल में रखा हुआ है, अच्छे से रखा हुआ है, और मैं पानी पी लूँगी तुरंत, बस बात खत्म। ये ना हो कि आपको जो करना है उसके लिए मशक्क़त करना पड़े। 50-80% वर्क, जिस जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका आगे से कल या अभी कुछ देर पहले कर लिया कीजिए। जैसे आपका यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में बना लीजिएगा। आपको आइडियाज़ खोजने होंगे, वॉइस ओवर करना होगा, आपको इमेजेस इकट्ठे, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी आपको अथी करना करने होंगे, वॉइस ओवर्स का, वॉइस का इफ़ेक्ट्स भी। तो आप ये तो नहीं कीजिएगा कि आप एक ही दिन में कर लीजिएगा, आपको और भी काम है एक दिन में। तो वो शॉर्ट्स का वो एक प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 1। उसका 80% तक का आप आज कंप्लीट, और 20% का कल। हमेशा अपना 100% देने की ज़रूरत नहीं है।
जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है बस। ओके, बाय बाय, सी यू।